लिखी थी। आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट मैंने अपने हस्बैंड को इतना सा लिखा था कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ हिम, क्योंकि मेरे दिमाग में रह रहा है कि सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि मेरी बेबी का क्या हुआ अगर मुझे कुछ हो गया तो। आई डोंट नो, वैसे तो इतना ये टफ है नहीं जितना कि हमें लग रहा था एक पॉइंट पे आके, बट जब जैसे ही ऑपरेशन हो गया उसके बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स हो गई। शुरू में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं कुछ हो जाएगा मुझे, और क्योंकि बीइंग अ मदर, अगर ये मदर्स कोई भी मेरी वीडियोस देख रही हूँ तो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगी कि जब आप एक माँ बनते हैं उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा डर मरने का ही लगता है कि आपको कुछ ना हो जाए, क्योंकि आपके बाद आपकी बेबी को देखने वाला कौन होगा। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वही चीज़ लगती है। तो अब सच बोलूँ तो मुझे मरने से बहुत डर लग रहा था कि मुझे कुछ हो ना जाए। तो बस दिमाग में रह रहे कि यही दो चीज़ें थी। तो मुझे नर्सेज ने बताया कि मैंने कुछ क्लिप में 2-3 लाइन्स लिखी थी। आई डोंट नो, एक तो मैंने लिखा था कि आई वांट टू मीट माय हस्बैंड एज सून एज पॉसिबल प्लीज़। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को उन्होंने बुलाया और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, क्योंकि मेरी सच बोलूँ तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि एक टाइम पे तो थोड़ा डर गई थी। तो जैसे मेरे हस्बैंड से मिली तो मैं कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, मुझे तो ये सब याद भी नहीं है, बट इन्होंने मुझे रिकॉल करवाई हैं सारी चीज़ें। तो तब जाके कुछ थोड़ा थोड़ा सा याद आया है कि हाँ ऐसा होगा। तो हस्बैंड बोलने लगे कि तुमने बस एक ही चीज़ बोली है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ हिम और प्लीज़ सब चीज़ों को देखना। तो और उसके बाद मुझे याद ही नहीं है कुछ, उसके बाद जो भी प्रोसेस था वो आप आगे वीडियोस में देखेंगे, मैंने कुछ बोला नहीं है तो वो भी देखना आप। और बस, और जो भी आपको टीपी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, कैशलेस कैसे जाते हैं और विदाउट कैश कैसे जाते हैं, अगर जो भी वीडियोस आपको इससे रिलेटेड चाहिए होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको उसका एक डिटेल वीडियो बना के दे दूँगी। और ये जो गैलस्टोन रिमूवल सर्जरी होती है, अगर इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे हमने शुरू किया, क्या क्या चीज़ें प्रोसेस में आती हैं, कैसे इसको वाइंड अप किया हमने, तो अगर ये सारी वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि क्या क्या हुआ, किन किन चीज़ों से हम गो थ्रू हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इनकी डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगी, ताकि आप लोगों को, जिस किसी को भी इन चीज़ से डर लगता हो या कोई चाहता हो कि उसको इन चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज मिले या कोई समझना चाह रहा हो, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दूंगी। तो वो आप मुझे बता देना। आफ्टर ऑपरेशन जो भी चीज़ें हुई हैं वो आप मेरी वीडियो के थ्रू देख पाएंगे। तो और एंड में मैंने एक बहुत अच्छा सा मैसेज दिया है और थैंक्स भी किया है उन अपनों का जो मेरी ड्यूरिंग दिस पीरियड मेरे साथ थे, मेरी ढाल बन के। तो आप जो भी है वो सारा वीडियो के जरिए देख पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए ताकि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। हे गाइस, ये देखेंगे आप, रात का टाइम है, मुझे कैनोला लग गया है और ऑलमोस्ट मैं सोने के टाइम पे बस ये वीडियो थोड़ा सा शूट कर रही थी। और ये है सुबह के 5:30 बजे का टाइम, जब मेरी नर्स आके मुझे एक बारी बताने के लिए आई थी कि मैम थोड़ी देर में आप ओटी में जाने वाले हैं। और ये देखिए ओटी टाइम जैसे ही बस मैं इस व्हील चेयर पे बैठी ना, तो दिल में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे, बहुत सारा एक स्ट्रगल चला हुआ था जो अपने आप से ही था, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और मेरे हस्बैंड वो तो बिल्कुल चुप हो गए थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, और उनको देख रही थी तो जैसे मैं ना अपने आप से ही लड़ने की कोशिश कर रही थी कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान इतना ज़्यादा वीक होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है ना, सैम से बात हो गई मेरी, ठीक है वो ठीक है, रूम पे दौड़ रहा है वो, खाना खाएगा थोड़ी देर में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरे ऑपरेशन का सेकंड डे है और मैं अभी भी बेड पे हूँ। और सुबह होगी, आप देख सकते हैं, सुबह अभी हल्की हल्की सुबह हुई है, 7 बजे का टाइम है बट अभी भी अंधेरा है।
तो आज थोड़ा बेटर फ़ील कर रही हूँ पहले से। कल ऑपरेशन हुआ था तो कल तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। बट अगर अपनों का साथ हो तो सब हो जाता है, एज़ आई सेड अर्लियर। तो आगे जो भी होगा वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी लाइफ़ अपडेट। और उसके बाद आप देखेंगे ये था ऑपरेशन का नेक्स्ट डे। मैं सुबह उठी तो मेरी सुबह बहुत प्यारी थी, हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। तो मैं बस मौसम का नज़ारा लेने खिड़की के पास आ गई थी और उसके बाद मैंने अपने प्यारे से पौधे को पानी दिया जो मुझे एक नई उम्मीद दे रहा था। हर दिन जब उसको देखती थी तो बहुत पॉजिटिव फील करती थी। तो बस उसको प्यार करके, उसको देख के जैसे एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। एंड आई जस्ट थॉट कि मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने ड्यूरिंग दिस टाइम मेरा बहुत साथ दिया है। इवन हमारा जो साथ दिया है मेरे और मेरे हस्बैंड का इस टाइम भी, स्पेशली मम्मी पापा, मेरी छोटी दी, बड़ी दी, जीजू। तो उन लोगों को मैं थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा नीड थी उन लोगों की और वो हमारे साथ थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हस्बैंड, वो तो 24/7 मेरे साथ ही थे। और मेरा छोटू जो बार बार मम्मा को देख के रो रहा था और जाने का यहाँ से नाम ही नहीं ले रहा था, पर उसको कुछ भी करके हम यहाँ से भगा रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल में मेन होता है ना, बच्चों को इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है। इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे थे कि वो यहाँ ना आए। बट वो घर में भी दी बोल रहे थे कि जब भी रूम में जाता था कि मम्मा 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 कर रहा था, तो उसको मिलने के लिए लेके आया करते थे वो लोग। बट फिर थोड़े ही टाइम में यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड बोल के कि मैम आप ले जाइए प्लीज़, तो इसलिए हम भेज देते थे उसको। तो उसको बहुत मिस किया है मैंने और आई एम श्योर कि उसने भी हमें बहुत मिस किया है। तो आज वैसे तो डॉक्टर ने बोला है कि वो डिस्चार्ज कर देंगे इवनिंग तक, बट फिर भी आज जिस कंडीशन में मैं हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। और बस लाइफ की यही अपडेट है। अभी कैनुला मुझे लगा हुआ है, मेडिसिन चल रही हैं मेरी। और मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा अपडेट दे दूँ क्योंकि आज थोड़ा अच्छा फील कर रही थी सुबह सुबह, तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बातें कर लूँ थोड़ी सी। और आज मैं हैप्पी भी बहुत हूँ क्योंकि घर जाऊँगी ना, तो बस इस चीज़ की खुशी है। और अब देखेंगे मेरे नाखून भी कितने बड़े हो गए हैं, देखिए। और मेरा हाथ भी बिल्कुल फूल गया है, और मेरा फेस फूल कितना बड़ा मोटा सा हो गया है। वैसे आज की रात मुझे नींद अच्छी आई क्योंकि मेडिसिन प्रॉपर थी। थोड़ी थोड़ी देर में नर्सेज आ रही थी पूछने के लिए भी, तो रात अच्छी गई है वैसे। और ऑपरेशन वाली नाइट तो बहुत ख़राब थी मेरे लिए, इतना ज़्यादा पेनफुल थी मैं बता नहीं सकती हूँ। पूरी रात हम लोग सोए नहीं हैं और पूरी रात मैं रोती रही हूँ बस। तो आज थोड़ा सा बेटर फील करी, तो आई जस्ट थॉट कि आपके साथ हर वो चीज़ शेयर करूँ जो मेरी लाइफ में हो रही है। तो बस यही चीज़ें थी जो आप तक पहुंचानी थी। बाकी घर जाके सबसे मिलूँगी, सबका प्यार मिलेगा। मम्मी पापा, दी, जीजू, और मेरी छोटी वाली दी जीजू हैं वो घर चले गए हैं। एक्चुअली मेरी दी का ऑपरेशन भी हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो घर चले गए हैं। तो उनको थोड़ा मिस करूँगी। बट दूसरी वाली दीदी जो आ गए हैं तो अभी वही हैं घर में मम्मी पापा के पास और मेरी बीबी के पास। तो खाना पीना, उसका सब चीज़ों का ख्याल रखना, उसको खुश रखना, उसके साथ खेलना। इवन मेरे पापा मम्मी उसके साथ खेल रहे होते हैं फर्श पे, ऐसे फ्लोर पे। तो वो सब देख के इतना अच्छा लगता है ना कि अपनों का साथ होना, चाहे थोड़े ही टाइम के लिए हो, बट
वो इतना ज़्यादा लगता है ना, कोई आपके लिए इतना भी कर जाए तो वो भी इट मीन्स अ लॉट अ लॉट। और उसके बाद मेरा लंच आ गया था। मैंने अपने लंच को एंजॉय किया और एक अच्छी मेमोरी के साथ इस रूम को छोड़ना चाह रही थी। तो उससे पहले मुझे याद आया कि मैंने अपने पौधे को पानी नहीं दिया है, तो मैंने अपने पौधे को पानी दिया और एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ मैं इस रूम को छोड़ना चाह रही थी। तो वो आपके लिए है, आप देख लीजिए। एक छोटी सी बात आप सबके साथ शेयर करनी थी। तो जब मैं हॉस्पिटल में इस रूम में शिफ्ट हुई ना, तो मैं ना इस प्लांट को देख के पता नहीं इतनी खुश क्यों हो रही थी, और ये मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब दे रहा था। मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा था, बट जब एंड में मैंने इस प्लांट का नाम सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये हैप्पी प्लांट है। इस प्लांट का नेम ही हैप्पी है। ये बहुत पॉजिटिव वाइब देता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैं इस रूम में शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे कुछ और तो मुझे नहीं पता है, बट इस प्लांट के साथ मेरी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई और मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब दे रहा था ना कि मैं जहाँ भी बैठी थी ना, मैं बस इसी को देखे जा रही थी। और कुछ ना एक ऐसी एक छोटी सी उम्मीद इस प्लांट ने मुझे दी ना, और इसके साथ मेरा इतना अटैचमेंट हो गया ना। और एक और आपको बात बताती हूँ कि जैसे मैं बैठी थी ना, तो मैंने देखा कि मेरा बेबी जैसे रूम में आया ना, तो सबसे पहले ना बोलते हैं बच्चों को हर चीज़ पता चल जाती है, और बच्चे जितना प्योर होते हैं दिल से, वो भगवान की तरह होते हैं। तो मैं जैसे बैठी थी ना, तो मैंने देखा कि एकदम से मेरा बेबी भागने इस प्लांट की तरफ आया और इसको ऐसे पकड़ लिया, इसके साथ इसको छोड़ना ही नहीं चाह रहा था वो। तो मुझे ना एक वो जैसे एक साइन नहीं मिलता पॉजिटिविटी का कि हाँ नहीं, यहाँ पॉजिटिविटी है और ये चीज़ है। ऐसा नहीं होता, लोगों का मानना होता है कि हॉस्पिटल अच्छे नहीं होते हैं और हॉस्पिटल में नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मुझे खैर उस चीज़ को तो मैं डिस्कस ही नहीं करूँगी, उस चीज़ को तो मैं हटा ही देती हूँ। बट मुझे जिस दिन से मैं इस हॉस्पिटल में आई हूँ, इस रूम में हूँ, तो इस प्लांट ने मुझे जैसी एक नई लाइफ दी हो, और इससे एक नई उम्मीद मुझे मिली है और मैं बहुत हैप्पी हूँ।